आपके या मेरे उसमें थोड़ी है। हम ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मान लो किस रीजन से ये हो रहा है तो हम क्या करें। सरकार तो दारू के ठेके और दुकान भयंकर खोल रही है, हैं? वहाँ लाइनें लगी हुई है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं। अब मंदिर खोलने की बात हो रही है, मस्जिद खोलने की बात हो रही है, दुनिया भर के वो कर रहे हैं भाई। और कार्रवाई हम पे करोगे? गलती आप करो, आदेश आप निकालो, नियम कानून आप बनाओ और सजा गलती, और उसमें भी जाति देख के आप कार्रवाई करते हो। जाति देख के ये लोग कार्रवाई करते हैं। दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग का कोई अधिकारी कर्मचारी है तो उसको तत्काल कार्रवाई करेंगे, निलंबित करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। करो भाई, कितना करोगे? जय सेवा जोहार साथियों, आपकी जय जिंदाबाद। जय भीम, जय बिरसा, जय टंटे, जय ज्योतिबा फुले, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। दोस्तों, मैं इंदौर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आज कुछ ज्वलंत बातों तथा वर्तमान समय में जो बातें चल रही है, जो मुद्दे चल रहे हैं, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। साथियों, अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में उज्जैन एसपी ने, हमारे समाज के कुछ साथियों ने वायरलेस सेट कर जय भीम एक दूसरे के साथ संबोधन अभिवादन किया था, जिसको लेकर एसपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन जब बाद में आप हम सब ने अपना विरोध दर्ज कराया, जब बातें की और जब कहा कि भाई जो संविधान निर्माता, जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, आप उनकी जय बोलने से आप कैसे रोक सकते हो? तो मजबूरी में जब ज़्यादा दबाव बना, प्रेशर बना, तो उनको भी बोलना पड़ा कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ और मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। मनुवादी कह रहा है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। साथियों, यह आप हम सब की ताकत है। उसके बाद में साथियों, अभी वर्तमान में अभी 2 दिन पहले हमारे भाई, छोटे भाई, जो नीमच ज़िले की जावद में एसडीएम के पद पर वहाँ पे कार्यरत है, दीपक चौहान, उनको कोरोना वायरस को रोकने में नाकामी या संक्रमण को रोक नहीं पाए, यह वजह बताकर इस कारण से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और वो प्रोबेशन पीरियड में थे दोस्तों, परिवीक्षाधीन अधिकारी थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, आप जानते हो कि इस देश में कई नेता, मैं नेता ही कहूँगा, कई नेता लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद एक बड़े नेता ने अपनी बेटी की शादी की, वहाँ बहुत सारे लोग थे, भयंकर भीड़ थी। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के कई नेता समय समय पर भीड़ के साथ अपना जलवा, अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं, ताकत दिखाते रहते हैं लॉकडाउन के दौरान भी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा क्या? आपको पता ही होगा कि स्टार्ट में हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन मैडम, जिन्होंने, उनका बेटा कोई फॉरेन से आया था और वह संक्रमित था कोरोना वायरस से, और उसके बाद वह मैडम भी संक्रमित हुई और उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हो गए थे। तो हमारी सरकार ने क्या किया, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ उनका ट्रांसफ़र किया दोस्तों। मतलब ये बड़ा गलत काम था भाई। संक्रमण, खुद संक्रमित होकर संक्रमित फैलाना और बड़े पद पे होके भी फैलाना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई होना थी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई, उसको भी सस्पेंड करना था, बर्खास्त करना था, सेवा से पृथक करना था। क्यों नहीं किया भाई? पर हमारे भाई ने जो कोरोना संक्रमण, आपके या मेरे उसमें थोड़ी है। हम ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मान लो किस रीजन से ये हो रहा है तो हम क्या करें। सरकार तो
दारू के ठेके और दुकान भयंकर खोल रही है। वहाँ लाइनें लगी हुई है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं। अब मंदिर खोलने की बात हो रही है, मस्जिद खोलने की बात हो रही है, दुनिया भर के वो कर रहे हैं भाई। और कार्रवाई हम पे करोगे? गलती आप करो, आदेश आप निकालो, नियम कानून आप बनाओ और सजा गलती, और उसमें भी जाति देख के आप कार्रवाई करते हो। जाति देख के ये लोग कार्रवाई करते हैं। दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग का कोई अधिकारी कर्मचारी है तो उसको तत्काल कार्रवाई करेंगे, निलंबित करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। करो भाई, कितना करोगे आप? लेकिन ये आवाज़, मतलब आप जितना भी करोगे ना, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, है ना, और आप जीतोगे ना। हमारे रिजर्व सीटें भी हमारे, है ना, हमारे क्षेत्र में अभी आओ, हम बताएंगे आप लोगों को। उपचुनाव है ना आप लोगों का, मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ आप लोगों को। उपचुनाव है ना, उपचुनाव अभी 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में। उसके बाद पंचायत चुनाव भी आएंगे। आप मजबूर मत करो भाई हम लोगों को। हम लोग आपके कार्य में इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो हमें भी जाति के आधार पर हमारे साथ ये गलत दुर्व्यवहार करना और गलत मानसिकता से हमारे खिलाफ कार्रवाई करना, अपनी सोच को बदलो। अभी अयोध्या में आप राम मंदिर बना रहे हो, वहाँ खुदाई में क्या मिले? तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं वहाँ पे, मठों के अवशेष मिल रहे हैं, बिहार के बौद्ध विहार के वहाँ अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन आप मस्जिद छोड़ के राम मंदिर बनाओ भाई, ठीक है, हमको उससे दिक्कत नहीं है, आप बनाओ जो भी करो। लेकिन आप क्या, अभी और कुछ बातें आ रही साथियों, कि ये लोग कह रहे कि इस देश का नाम, जैसे बाबा साहब ने लिखा स्टार्ट में, भारत मीन्स इंडिया, भारत मीन्स इंडिया, तो इंडिया शब्द ये लोग हटाने की बात कर रहे हैं। हटाओ भाई, क्या करोगे आप? हिंदुस्तान करोगे या मुस्लिम करोगे या क्रिश्चियन करोगे? हटाओ, आप जो भी करना हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये गलत मानसिकता छोड़ो भाई। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। और आपकी जातिवादी मानसिकता बार बार आप दिखा रहे हो भाई। हम भी ST SC OBC जनरल सभी लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं भाई। गरीब जो भी है हम लोग सपोर्ट करें, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी SDM साहब, SDM जो हमारा भाई है नीमच जिले में, उसको आप सस्पेंड कर दिए। जरा सी गलती क्या भाई? वो तो अब संक्रमण फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। आप लॉकडाउन 4 अभी आज ख़त्म हो रहा है, अब 5 में आप लोग सब चीज़ें खोलने की बात कर रहे हैं। आप देश में जब संक्रमण का पहला केस आया था जनवरी में, उसके बाद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मार्च में किया आपने, डोनाल्ड ट्रंप का गुजरात अहमदाबाद में बड़ा कार्यक्रम किया, 1 लाख से अधिक वहाँ पे लोग इकट्ठा करे। कोरोना संक्रमित कई लोग थे। आज अहमदाबाद की स्थिति देखो आप, वहाँ कमिश्नर, कलेक्टर जो भी है, ज़्यादा सैंपल करते हैं तो आप कार्रवाई करते हो, ट्रांसफर करते हो, सस्पेंड करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो भाई। ये मतलब हम लोगों को टारगेट करना बंद करें भाई। आपकी कमियां हैं, आपकी गलतियां हैं और आपकी गलत नीतियों की वजह से आज हम सब, पूरा देश भुगत रहा है उस चीज़ को। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है गलत हुआ जो भी है, पर उसको सुधार करें, है ना। आप कार्रवाई क्यों कर रहे हो भाई ये जातिवादी मानसिकता के आधार पर कि आदिवासी है या ST वाला है, SC वाला है, OBC वाला है, उस पर कार्रवाई करो? ये कौन सी बात है? हर जगह गलतियाँ हो रही, हर जगह केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले 5 जिले थे, 10 जिले हुए, 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए। आज पूरा मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमित पूरा बंद हो चुका है। हर जिला, कोई जिला बचा नहीं। निवाड़ी जिला एक बचा है बता रहे, लेकिन उसमें भी हो सकता, सैंपल नहीं हो रहे ना, तो कहाँ से मालूम पड़ेगा भाई? सैंपल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तो हमको समझ में आएगा ना। सैंपल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम ये ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं या ज़्यादा केस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी रोड पे मजदूर जो था ना, रोड पे मजदूर था नहीं है अभी भी। जब से आपने लॉकडाउन लागू किया ना, तब से मजदूर हमारा में, और मजदूर कौन मालूम? ST SC OBC जनरल सभी है मजदूर। कई लोग हैं, हम लोग यहाँ इंदौर बाईपास में हम लोगों ने कई लोगों को देखा, मनपुर में देखा, और कई लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया। कई लोगों को हम लोगों ने, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी हम लोगों ने मदद की और कर रहे भाई, है ना। देखो मैं नौकरी में हूँ ठीक है, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई गरीब आदमी, कोई भूखा या प्यासा या पैदल चल रहा है या कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा दायित्व है कि मैं उसको जो भी मुझसे सपोर्ट हो सकता, मदद हो सकती, मैं करूँ। और मैं कर रहा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। और कई लोग बोलते हैं कि सर बोले आप हमारे लिए भगवान हो, बोले। मैंने कहा भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक की हित, मतलब सोच लेकर मैंने आपके लिए मैंने काम किया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि सभी हमारे भाई लोग ऐसा ही काम करें। दोस्तों
ये मानसिकता ये बदले। अब हमारा भाई जो है दीपक सिंह है ना, दीपक के साथ जो आपने गलत किया ना, ये तत्काल आप इस आदेश को निरस्त करें, वरना फिर जिस तरीके से उज्जैन एसपी के खिलाफ हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी ना, उसी तरीके से इस वर्तमान में जो प्रदेश में सरकार है ना, उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और किस किस को आप रोके भाई? करो ट्रांसफर, करो सस्पेंड, हम सबको करो भाई। आप तो करो, कितना करोगे आप? सबको कर दो हमको सस्पेंड, लेकिन आप ये गलत दुर्भावना से कार्य करना बंद करें। हमें बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं, लेकिन आप मजबूर मत करो हमको कि हम आपके खिलाफ आए। और ये राजनीति के दौर में, मतलब आज इस कोरोना और संकट के दौर में आप लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं।